काफ़ी लोगों को अभी तक गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है। बार-बार एप्लीकेशन को जब भी रिव्यू में भेजते हो तो इस तरीके से रिजेक्टेड आ रहा है। योर एप्लीकेशन स्टेटस में दिखा रहा है कि आपकी एप्लीकेशन हमारा क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है और आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। आप फिर से इसको चेंजेस करके गूगल एडसेंस के लिए भेज सकते हो। तो भाई गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे होगा और इस तरीके से रिजेक्टेड करने से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि बाहर अच्छे क्वालिटी कंटेंट लिखे हो, बढ़िया से वेबसाइट बना रखे हो, अगर होस्टिंग वगैरह ले रखे हो तो इन्वेस्टमेंट भी कर रखा होगा, फिर भी गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं दे रहा है। तो कैसे उसको अप्रूवल करवाना है, क्या क्या मेजर स्टेप्स हैं जो फॉलो करना चाहिए, वो चीज़ आप फॉलो नहीं कर रहे हैं और गूगल एडसेंस आपको बार बार रिजेक्टेड दे रहा है। तो मेरे पास भी ना बहुत सारी वेबसाइट आती है, बहुत सारी वेबसाइट गूगल एडसेंस अप्रूवल होती है, बहुत सारी वेबसाइट को रिजेक्टेड होता है। तो चलो मैं बताता हूँ कि कैसे करना है, मैं पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए जब भी गूगल एडसेंस के लिए भेजते हो। उससे पहले अपनी वेबसाइट पर चेक कर लो, अपनी वेबसाइट पर उसको देखो कि हमारी पॉइंट्स जो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बाद ही एडसेंस के लिए भेजो। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम होती है ना, उसका कंटेंट रिक्वायरमेंट अब मैच नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि आपको ना 1200 वर्ड का आर्टिकल लिखना है और ज़्यादा आर्टिकल नहीं लिखना है, हाई क्वालिटी आर्टिकल लिखना है, इंगेजिंग आर्टिकल लिखना है, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल लिखना है और कोई एक स्पेसिफिक निच के ऊपर में लिखना है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। टू स्टार्ट तो ये देखो, इन्होंने हेडिंग सब हेडिंग पूरा पॉइंट वाइज लिखा है और इस तरीके से एक इमेज डाला है, हेडिंग 2 डाला है, उस तरीके से पैराग्राफ डाला है। बहुत अच्छा आर्टिकल में कंसिडर किया जाता है। जितने भी पॉइंट्स हैं आप अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहे हो, जैसे डोमेन नेम लेना होता है, उसके बाद आपको एक पिकअप नेम लेना होता है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं 1000-2000 वर्ड लिख दूंगा, देखो यहाँ पर जो बड़ी वेबसाइट है, जो न्यूज वेबसाइट है, उन्हें 7-8 हजार वर्ड का लिख रखा है। तो सोच सकते हो कि आर्टिकल ना रैंकिंग कराने के लिए अलग है, तो इन्होंने इसका मेन मकसद है कि रैंकिंग कराना। लेकिन अगर आपका मेन मकसद वेबसाइट पर अप्रूवल करवाना, तब तो आपको करना चाहिए 1200 वर्ड का, आपको चलेगा। 400 से लेकर 600 वर्ड का भी आर्टिकल लिखना है, लेकिन आपका आर्टिकल मिनिमम 100 से ज़्यादा होना चाहिए और मिनिमम आर्टिकल आप 5 से 10 आर्टिकल डेली लिखोगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप न्यूज़ वेबसाइट ओपन करो, न्यूज़ में भी जल्दी अप्रूवल मिलता है और जॉब वेबसाइट में भी जल्दी अप्रूवल होता है। कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है। मैंने वीडियोज डाला था, इसमें ना एक वेबसाइट पर 10 मिलियन तक ट्रैफिक गया था, तो ये वाला वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। जस्ट लाइक एक जॉब वेबसाइट था, उसमें अच्छे खासे ट्रैफिक गया था। तो आपको ये मानकर चलना है कि जब भी हम कोई भी वेबसाइट स्टार्ट करते हैं, चाहे न्यूज वेबसाइट स्टार्ट करते हैं या जॉब वेबसाइट स्टार्ट करते हैं, उसमें अगर वर्ड लेंथ कम लिखा जा रहा है तो हम 100+ आर्टिकल डालेंगे और 5 से 10 आर्टिकल डेली डालेंगे। स्पैम वर्ड को यूज ही नहीं करना है और कॉपीराइटेड इमेज मत लगाना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कई लोग ना कुछ भी वर्ड डाल देते हैं, कोई भी बल्गर वर्ड जो गूगल में रैंकिंग कराने के पर्पस होता है, तो उससे ना आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं देगा, पॉलिसी वोल्यूशन का इशू आएगा। तो आपको ये लगेगा कि रिजेक्टेड कैसे हो रही है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए समझाऊं कि अगर आप एक आर्टिकल लिखते हो जिस पर ये बताते हो कि एक दिन में $200 कैसे कमाए, $500 कैसे कमाए, तो भाई आप इस टाइप के आर्टिकल लिखकर ना मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को फैला रहे हो। ये स्पैम कंटेंट में कंसीडर किया जाता है। टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है, जो नया ब्लॉगर है उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप इस टाइप के आर्टिकल लिखोगे तो समझ लो कि भाई आप स्पैमिंग कंटेंट ही फैला रहे हो, मिसलीडिंग करने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद कॉपीराइटेड इमेज ये है कि जो भी इमेज गूगल से उठाता है वो कभी नहीं करना है। जैसे मुझे चाहिए एक इमेज चाहिए, देखो ये सब कॉपीराइटेड इमेज है, इसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो। अगर आपको यूज करना है तो इसके अंदर में कैनवा वगैरह से इसको डिजाइन कर सकते हो, अपना टेक्स्ट डाल सकते हो, उसके बाद इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि वो आपका ओनरशिप हो जाएगा। तो कंटेंट का रिक्वायरमेंट तो मैंने आपको समझा दिया, मात्र 3 रिक्वायरमेंट दिखाया है। अगर इसको भी फुलफिल नहीं करोगे तो भाई कैसे अप्रूवल मिलेगा। बहुत ईजी रिक्वायरमेंट है, चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हो और इसको रीड कर सकते हो। अब देखो वेबसाइट का रिक्वायरमेंट क्या है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर में ना आपका प्राइवेसी पॉलिसी होना चाहिए। और प्राइवेसी पॉलिसी भी ना लोग क्या करते हैं कि गलत प्राइवेसी पॉलिसी बना बैठते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है। तो अगर आपका ए वाला जो कंटेंट का रिक्वायरमेंट है ये सही है, लेकिन आपका प्राइवेसी पॉलिसी गलत है, तो रिजेक्टेड मिलेगा। तो अब आप समझ में नहीं आएगा भाई मैं कंटेंट भी अच्छा लिखा हूँ लेकिन प्राइवेसी पॉलिसी सही नहीं है, तो कैसे अप्रूवल मिलेगा। आप खुद सोचो, ये कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद डिस्क्लेमर अच्छा होना चाहिए, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस वगैरह अच्छा होना चाहिए। अब ये सब कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर प्राइवेसी पॉलिसी अपडेटेड बनाना चाहते हो, एडसेंस के हिसाब से ही बनाना चाहते हो, तो आपको चले आना है फर्स्ट एसईओ टूल में। ये बहुत अच्छा टूल है। यहाँ से अगर जब भी प्राइवेसी पॉलिसी बनाओ तो आपको ना एडसेंस के हिसाब से ही प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करके देगा, न्यू अपडेटेड देगा।
तो करना क्या होगा, यहाँ पर आना है और यहाँ सर्च करना। जैसे मुझे प्राइवेसी पॉलिसी बनाना है तो प्राइवेसी पॉलिसी सर्च करना है, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है, अपनी वेबसाइट का नाम डालना है, 2 बार नाम डालना है, अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है, कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप करना है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भरना है और आपके पास मिल जाएगा प्राइवेसी पॉलिसी। इसको डायरेक्टली यूज भी कर सकते हो। उसी तरीके से अगर आपको डिस्क्लेमर बनाना है तो टर्म्स एंड कंडीशन जब भी बनाते हो तो नीचे में भी ना डिस्क्लेमर का पेज मिलता है, तो उसको आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो टर्म्स एंड कंडीशन भी पेज यहीं से जनरेट कर लेना, नीचे में डिस्क्लेमर का पेज मिल जाएगा, उसको कॉपी पेस्ट कर देना, दैट्स इट। और आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। बाकी अगर अबाउट अस बनाना है तो इस पर ना एक अलग से मैं वीडियो ला रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है गूगल एडसेंस कराने के लिए। कॉन्टैक्टर्स बनाना है तो इस पर मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल वीडियो बना रखा है, यहाँ पर जाकर सर्च करना है ना। तो ये मैंने बताया था कि फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं ब्लॉगर और वर्डप्रेस दोनों के लिए, तो ये वीडियो जाकर चेक कर लेना है। तो कॉन्टैक्टर्स फॉर्म भी आपको बना लेना है। और अबाउट अस पेज बनाने के लिए थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि इस टूल में अभी मैंने ऐड नहीं किया हूँ, तो इस टूल में ऐड कर दूंगा कि अबाउट अस का पेज कैसे बनाते हैं। क्योंकि अबाउट अस में भी ना लोग कुछ भी लिख देते हैं, अपने बारे में लिखना होता है, अपना प्रोफाइल के बारे में लिखना है, वेबसाइट में पब्लिक कर रहे हो, किस टाइप के कंटेंट डाल रहे हो, वो सब लिखना होता है। लेकिन लोग कुछ भी लिख दे रहे हैं तो कैसे अप्रूवल मिलेगा। तो इस पर ना थोड़ा सा आपको वेट करना। मैं अबाउट अस के लिए एक वीडियो बनाऊंगा कि अबाउट अस कैसे बनाते हैं और एक टूल में ऐड करूंगा, जिसके बाद आप अबाउट अस बनाना शुरू कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, आपकी वेबसाइट का यूजर फ्रेंडली डिजाइन होना चाहिए, नेविगेशन बार होना चाहिए। कोई भी वेबसाइट को उठा लो, जैसे यही वेबसाइट को उठा लो, इस पर देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर लोगो भी है, नेविगेशन मेनू भी है और यहाँ पर टूल्स वगैरह है। हालांकि ये टूल्स वेबसाइट है, लेकिन आपका भी इसी तरीके का होना चाहिए, बिल्कुल नेविगेशन बार ये सब चीज होना चाहिए। तो भाई इतना सारा सब चीज हो जाता है। उसके बाद आता है आपका एडसेंस अप्रूवल का टिप्स। अब ये ना काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये ना मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपके पास ना एक्टिव डैशबोर्ड होना चाहिए। अब एक्टिव डैशबोर्ड क्या होती है, जिसपे ऑलरेडी ग्रीन चिक लगा हुआ होता है, उसको एक्टिव डैशबोर्ड बोलते हैं। इस पर कैसे अगर एक्टिव डैशबोर्ड लेना है, मैंने वीडियो बनाया है, अगर आप मेरे चैनल पर जाओगे तो आपको ये वाला वीडियो देख लेना है। उसके बाद मैं ये बोलता हूँ कि आपके पास ना मल्टीपल एडसेंस अकाउंट होना चाहिए, कोई इंस्टेंट अप्रूवल चाहिए तो, क्योंकि इससे ना थोड़ा सा गूगल का पॉलिसी तो वायलेट होता है, लेकिन आपका वेबसाइट जल्दी अप्रूवल होने का चांस है। अब ये ना मल्टीपल अकाउंट ही लैपटॉप या एक ही डिवाइस में मत बना लेना, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैं दिखाता हूँ, ये रहा मेरे पास एडसेंस का, एक ही वेबसाइट को भेज रखा है। इसके लिए ऑब्वियसली बात है, मैं वेबसाइट नॉर्मल भेज रखा हूँ क्योंकि मुझे ग्रीन चिक चाहिए, मुझे यहाँ पर एक्टिव कराना है एडसेंस अकाउंट को। उसके बाद ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, सबका ना ईमेल आईडी आप चेक कर सकते हो, अलग अलग है। ये देखो बहुत अलग है, ये देखो। उसके बाद ये देखो, ये भी अलग है। ये तो मैंने अभी आपको दिखाया, इसमें भी देखो ये भी अलग है। और इसके बाद ये देखो, ये भी अलग है। 5 इस तरीके का भेज रखा हूँ जो एक्टिव डैशबोर्ड होने के लिए रेडी है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये एक्टिव हो जाएगा। जैसे ये एक्टिव हो जाएगा ना, तो मैं कोई भी वेबसाइट भेजूंगा। जैसे मेरे पास कोई एक वेबसाइट है, अगर मैंने ए वाला डैशबोर्ड से भेजा, इसमें रिजेक्टेड आया, तो मैं ए वाला डैशबोर्ड से भी भेज सकता हूँ, ए वाला डैशबोर्ड से भी भेज सकता हूँ। तो इस तरीके से ना मेरे पास ऑप्शन है कि अलग अलग डैशबोर्ड से भी मैं भेज सकता हूँ और इससे अप्रूवल होने का चांस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो मैं भी आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास अनलिमिटेड डैशबोर्ड भी होना चाहिए। तो इससे क्या होगा ना कि थोड़ा सा अप्रूवल का चांस बढ़ जाएगा। अगर इसको कैसे क्रिएट करना है मैं बता दिया हूँ, और ग्रीन चेक कैसे लगाना है आपको भी मैंने बता दिया हूँ, तो वो वीडियो देखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आती है ट्रैफिक का रिक्वायरमेंट। अब देखो, ट्रैफिक के लिए ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपना ओपिनियन और अपना एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि अप्रूवल के लिए ना 100+ आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक होना चाहिए, वेबसाइट पर व्यूज़ होना चाहिए। और ए वाला आप सोशल मीडिया से ला सकते हो या फिर ऑर्गेनिक से भी ला सकते हो, कहीं से लाओ, लेकिन ट्रैफिक होना चाहिए। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं कि ग्रुप में शेयर कर दो, किसी भी सोशल मीडिया पर डाल दो। आपके पास ना ऑर्गेनिक ट्रैफिक होगा तो चलेगा। जैसे यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा लो, गूगल से ट्रैफिक आ रहा है तो वो भी चलेगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रैफिक भी होना चाहिए। लेकिन एडसेंस ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट लिखता नहीं है, लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ कि ट्रैफिक जरूर होना चाहिए एडसेंस अप्रूवल करने के लिए। सेकंड पॉइंट में भी मैं यही लिख रखा हूँ कि ट्रैफिक और एंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। आपकी वेबसाइट का नेविगेशन बार, आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन वगैरह काफ़ी जरूरी है। उसके बाद कुछ एडिशनल टिप्स है जो मैंने यही चीज़ कवर किया है, तो ये भी जाकर रीड कर सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। अगर इस सब गाइडलाइन को, इस सब पॉलिसी को फॉलो कर लेते हो जो भी मैंने बताया है, तब जाकर आपकी वेबसाइट को गूगल एडसेंस अप्रूवल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी वेबसाइट इजीली गूगल एडसेंस से अप्रूवल होगी। तो मैं जो बताता हूँ उसको ध्यान से देखना है और फॉलो करना है, तभी जाकर अप्रूवल होगा। किसी भी तरीके का डाउट हो, कंफ्यूजन हो, अगर आपकी वेबसाइट अप्रूव नहीं हो रही है, अगर आप पेड सर्विस लेना चाहते हो या फिर आप वेबसाइट चेकिंग कराना चाहते हो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करना है। अगर आपको किसी भी तरीके
तरीके का पेड सर्विस ये वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट डिज़ाइन करवाना है, एडसेंस के लिए रेडी करना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले मुझे फॉलो जरूर कर लेना है इंस्टाग्राम पर। लेकिन मैं बता दूं कि इतना मेहनत कर रहा हूं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।